तो गाइस कैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 28 को लेके हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने के बाद दोस्तों को भाई शेयर कर देना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रुयांग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और चिल्ला के बोलती है कि फैंगलिन तुमने देखा ये लड़की मुझसे कैसे बात कर रही है, तुमने तो अब देख ही लिया होगा। ये एकदम लैन रू की तरह है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, से बाहर से एकदम सॉफ्ट एकदम जेंटली, बट अंदर से एक डीमन जैसा। तभी फैंगलिन जो होता है वो लैन रू को बोलता है कि तुम इसको हट क्यों कर रही हो, क्या तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और तुम इसे मार क्यों रही थी, प्लीज रुक जाओ, मेरे लिए तो रुक जाओ। तभी लैन रू जो होती है वो फैंगलिन के साथ चिपकने लगती है और बोलती है कि ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए रुक जाती हूँ, इस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए रुक जाती हूँ क्योंकि अभी तुम घर में हो और तुम्हारा रूल चलेगा और तुम्हारा रूल एकदम मेरे लिए इम्पोर्टेंस करता है। तभी वहाँ पे रुयांग आती है और फैंगलिन को तानते हुए बोलती है कि ये मेरा फैंगलिन है, इससे दूर हटो। तभी लू याओ जो होती है वो फैंगलिन को फिर से पकड़ लेती है और बोलती है कि फैंगलिन जो है वो मेरा केयर करेगा, वो मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं। तभी फैंगलिन को तो इस सब में मजा आ रहा होता है, घिंचाटानी में, लेफ्ट एंड राइट में। वो बोलता है कि कितना सुकूनियत है इसमें, मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, एक तरफ से खींच रहा है दूसरी तरफ से खींच रहा है, लेफ्ट एंड राइट जाने में कितना मजा आ रहा है। फैंगलिन ये तो नाम पूरा गूंज चुका है, लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने आप को होश में लाते हुए बोलता है कि मैं तो झुकने जा रहा हूँ, तो झुकते जा रहा हूँ, मेरा ध्यान किधर चला गया, अभी जो काम के लिए आया हूँ मैं उसके ऊपर फोकस दूं। तभी फैंगलिन जो होता है वो लू याओ को हाथ दिखाता है और बोलता है कि ऑल राइट, कोई बात नहीं है, रुक जाओ तुम लोग, अब फिलहाल के लिए अभी मैं डैड को फोन लगा रहा हूँ तो उनका जो फोन है वो बंद आ रहा है और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा है कि ये सिचुएशन उन्होंने खड़ा क्यों किया, शायद से उन्होंने जानबूझ के फोन बंद किया है। जब तक उनका फोन नहीं लग जाता तब तक मैं इस सब बात को घोषणा नहीं कर सकता और मैं इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकता, तो तुम रुक जाओ। तभी फैंगलिन जो होता है वो उन दोनों को बोलता है कि ये जो काम है ये उतना भी आसान नहीं है, कैसे चॉइस करूंगे कि मैं किसके साथ जाऊं किसके साथ साइड ना जाऊं, तो चॉइस करने के लिए हम लोग एक गेम खेलते हैं, इससे डिसाइड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी तुम लोग जाके बेड पे सो जाओ, मिलते हैं कल। तभी वहां से लू याओ जाते हुए बोलती है कि मैं तो इस सेरेमनी में आऊंगी और मैं कल हाउस रूलर के लिए, इनडायरेक्टली फैंगलिन को ही ये लोग बोल रहे होते हैं कि हाउस रूलर के साथ मैं जाऊंगी और ये सही बात है। एक तरफ रुयांग बोलती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम लोग पहले फ्रेंड थे, फर्स्ट फ्रेंड आता है उसके बाद कोई आता है, तो वो मेरे साथ जाएगा और वैसे भी इसके फ्रेंड से इसके फादर जो हैं वो अभी तक फोन नहीं उठाए हैं, तो तुम्हें टच कैसे कर सकता है फैंगलिन। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा होगा, मैं किसके साथ जाऊंगा कि मेरा इमेज पे ना आए, किसका सामने से अच्छा बिहेवियर होगा, देखने में मजा आएगा। और फिलहाल के लिए मुझे अभी जाना है रूम में सोने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रहा है। तभी लूहा और रुयांग जाने लगते, तभी लू जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे नींद आ रहा है, तो आप जाके सो जाइए, मैं भी चली सोने के लिए। वो दोनों ऐसे घबरा के भागे होते हैं कि फैंगलिन बोला होता है कि मेरे साथ सो। फैंगलिन तो बेचारा सोच में रह जाता है, वो तो अपने बारे में बोल रहा होता है, ये दोनों क्यों शर्मा के चली गई। तभी आगे जाते ही लू जो होती है वो बोलती है कि रुयांग को मैं ये नहीं जानती कि तुम क्या करोगी, बट मैं अभी फिलहाल के लिए जा रही हूँ डिनर को प्रिपेयर करने के लिए, फैंगलिन को भूख लगा होगा। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बट थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुयांग के हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाता है, बोलती है कि ये जो लड़की है, छोटी सी बच्ची, इतनी पावरफुल है, कुंफू में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दिखाया जाता है लू जो होती है वो खाना बना रही होती है। तभी अगले सुबह जहाँ पे फैंगलिन लू को बाहर तक छोड़ने आया होता है घर से, तभी लू जो होती है वो बोलती है कि अब मुझे वापस जाना है, तो मैं वापस जा रही हूँ। तभी पीछे से रुयांग आ जाती है और बोलती है चिल्ला के कि फैंगलिन, तो फैंगलिन पीछे मुड़ के देखता है। तभी रुयांग बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है, तो क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं उस जगह पे। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि या मुझे नर्सिंग क्लब में ड्रॉप कर दो। तभी वो दोनों कार में बैठते हैं। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है फैंगलिन को कि तुम इतना जल्दी में हड़बड़ा क्यों रही हो, तुम तो मेरे साथ आज तक भी कभी टाइम स्पेंड नहीं किए हो, तुम तो ये जियर के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मेरे साथ भी कर लिया करो। तभी फैंगलिन जो होता है वो रुयांग को बोलता है कि अगर ऐसा बात है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड अच्छी तरह से कर लूंगा। ये सुन के रुयांग जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि भाग जाओ इधर से। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है जहाँ पे फैंगलिन और रुयांग गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी फैंगलिन को कॉल या फिर मैसेज आता है, कॉल आता है। तभी वो कॉल उठाता है और बोलता है कि हेलो जाओ, ये क्या हुआ।
तभी जाओ ये का सीन दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं हमारी क्वीन होती है, इसका नाम ही जाओ ये है। वो बोलती है कि ब्रदर फ्रैंकलिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने जिस फोटो के बारे में पता लगाने के लिए बोला था वो पता लग चुका है और रात को ही वो मर चुका है, तो अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए फिलहाल के लिए। जितनी भी पब्लिक है वो 9 मिस्टीरियस राम वाले संभाल लेंगे। तो फोन के उस साइड से आवाज आता है कि अरे मुझे इस सब के बारे में नहीं जानना है, मुझे बस लूनान के बारे में जानना है, वो क्या प्लानिंग कर रही है, मैं बहुत सालों से ये जानना चाहता हूँ, वो आगे का उसका प्लानिंग क्या है, और वो जो लड़की है वो एक गुस्से वाली औरत है। तभी क्वीन जो होती है वो बोलती है कि क्या प्लानिंग क्या है ब्रदर फ्रैंकलिन, तुम्हारा मूड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगी, मुझे सही में कुछ नहीं मालूम है, और वैसे भी क्या तुम मुझे सीधा सीधी नहीं बता सकती जो इतना हिंट दे रही हो, इतना सारा बातें कर रही हो, क्या तुम्हें 9 मिस्टीरियस राम को पहली बारी में खत्म करवाना है। तभी क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि रोते हुए झूठ मूठ का नाटक करती है, ओह 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 मेरा जो एक्टिंग है वो फेल हो चुका है, मुझे इस सब के बारे में मालूम है, लूनान ना उसका नाम आपका नाम सेम है। तब फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में मालूम है। तभी क्वीन जो होती है वो बोलती है कि क्या आपको मालूम है वो जो लड़की है वो अभी फिलहाल के लिए बहुत बुरे कष्टों के साथ और बहुत बुरे लाइफ के साथ वो अभी गुजर रही है। इस वक्त वो जो लड़की है वो अभी प्लान कर रही है कि आपका जितना भी फियांसे हैं सबको मारने का। ये बोल के वो हंसने लगती है, अलग ही पागल है। तभी फ्रैंकलिन का खून खौल जाता है। अब वो अपने मन में बोलता है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं किस चीज का इंतजार करूं, लूनान को तो मैं जान से मार डालूंगा, अब मुझे लूनान से रिवेंज लेना है। तभी कोई कार में चिल्लाता है का। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो डर जाता है और बोलता है कि क्या हुआ। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि आपको कौन धमकी दे रहा है, आप मुझे बताइए, मैं उसे जाके जान से मार डालूंगी, मुझे बस आपके फेस पे खुशी देखना है। तभी फिर से बोलती है कि मैं उससे बदला लेके रहूंगी। क्या वो 2 पीपल है या फिर वो 2 आदमी है, पीपल आदमी तो एक ही हुआ, या फिर आपकी मदर है जिससे मुझे बात करना है, बट आपके फेस पे मैं खुशी देखना चाहती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, आपकी मदर से भी मैं लड़ सकती हूँ। ये सुन के जो फ्रैंकलिन होता है वो था गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या बोल रही हो तुम। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है, कहीं एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकलिन एक क्लब के अंदर आता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा चल रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पे मुझे ट्रिक किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि रुयांग का जो कार है वो खराब हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए गई है रुयांग। अब मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी लग रहा है, शायद से 7 लोग मिलके मेरे साथ ट्रिक कर रहे हैं, मेरे साथ गेम खेल रहे कोई। तभी फ्रैंकलिन आगे बैठे हुए एक आदमी को देखता है जो काउंटर के ऊपर बैठा होता है, काउंटर के बगल में। बोलता है अपने मन में कि इस आदमी के फेस के ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है और मुझे उसे एंटर करना है। तभी वो बंदा बोलता है कि हे लिटिल ब्रदर, क्या तुम हो वो। तभी फिर से वो आदमी बोलता है कि यहाँ पे आ जाओ। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उसके पास आके बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। तभी फ्रैंकलिन उस आदमी को देखते हुए बोलता है कि फिलहाल के लिए जब तक इसे मालूम ना पड़े, इसके पास से जितना इन्फॉर्मेशन हो सके मैं वो निकाल लेता हूँ, जितना देर वेट कर सकता है ये करे, मुझे सारे के सारे सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। बोला गया था एक आदमी वेट कर रहा है, शायद से ये मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डार्क गिल्ड का मेंबर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जिसको मुझे बाहर निकालना, इन्फॉर्मेशन लेना है। तभी वो जो आदमी होता है वो फ्रैंकलिन को बोलता है कि तुम यहाँ पे आए थे अपना ऑर्डर लेने के लिए, बट तुम्हारा जो ऑर्डर है वो रेडी हो चुका है, तो क्या तुम्हें चाहिए और क्या तुम्हें कुछ मुझसे पूछना है कि वो ऑर्डर कैसा है, क्या ठीक बना है कि नहीं। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं वही ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। तभी वो अपने मन में बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, किसी और के लिए। तभी वो आदमी हाथ दिखाते हुए बोलता है कि मेरे साथ चलो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ वो बहुत केयरफुल आदमी हूँ, तो तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तभी वो आदमी जाने लगता है और बोलता है कि ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑलराइट चलो मैं ही चलता हूँ आगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तभी वो आदमी फ्रैंकलिन को एक कमरे के अंदर ले जा रहा होता है। तभी वो अंदर ले जाता है और उसके अंदर और कोई नहीं, शू होती है बैठी हुई, और वो आदमी बोलता है कि हम लोग आ गए। शू को देख के फ्रैंकलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये जो लड़की है वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी की तरह क्यों बैठी हुई है, जैसे लग रहा है कि ये जिंदा है बट ये मरी हुई है। तभी उस आदमी का कॉल आ जाता है और वो आदमी बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ एक सेकेंड। तभी वो आदमी जैसे ही फ़ोन पे बात कर रहा होता है तभी वो एक बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है और बोलता है क्या। तभी वो पीछे घूम के बोलता है कि तुम तो। तभी फ्रैंकलिन का पंच आके उस बंदे के मुंह के बीच में लग जाता है
वो बंदा नीचे गिर जाता है। फ्रैंकलिन ने उसको बहुत जोरदार पंच मारा होता है। तभी वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि यस, मैं कोई खरीदने वाला इंसान नहीं हूँ। तभी फ़ोन के उस साइड से आवाज़ आता है कि क्या फ़ोन कट गया। तभी फ्रैंकलिन जो होता है उस फ़ोन को काट देता है। मैं तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आया था, बट तुम्हारा कॉन्वर्सेशन सुन के तो सोचा कि चलो देख लिया जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। तभी वो आदमी जो होता है वो बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हें क्या चाहिए। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम अपना आईडी और सब कुछ, अपना आइडेंटिटी सब कुछ मुझे जल्दी से बोलो। यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना हमें एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।